अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो प्रेडिक्शंस की थी या जो एक अपना ओपिनियन दिया था मरीम नवाज़ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज फिर वही और टाल के लिंगर ऑन करके इल्तवा करके बताया जाता है हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आज की हेयरिंग से एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर साबित हो गई कि ये इल्तवा कर रहे हैं और टाइम का भी है, वेट कर रहे हैं प्रॉपर टाइम के कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएं। वैसे तो बातें बड़ी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मसला कोई नहीं, अगर नहीं ठीक तो बहस करें, बहस करके काम को ख़त्म करें। और आज की हेयरिंग जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डिवीज़न बेंच नैब की अपीलें कानून के तहत डिवीज़न बेंच सुनता है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को सामने रख कर देखें और तरीक़ाकार हमारे मुरवजा जो तरीक़ाकार है वो यही है कि डिवीज़न बेंच सुनता है। और आप बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं कि इन क्रिमिनल अपील्स को इल्तवा किस तरह डाला जा रहा है। पहले नवाज शरीफ का है ना, कितना वक्त लगा, यानी आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं, लोग सवाल उठाते हैं ना, इसीलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। आप इस ये आपके पास बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि किस तरह पहले नवाज शरीफ ने सिस्टम को बेवकूफ़ बनाई रखा, अदालतों को चकमा देकर, इस सिस्टम को चकमा देकर मुल्क से बाहर निकल गए। 2019 में गए थे, पहले एवन फील्ड की सस्पेंशन हुई थी जजमेंट की, जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और सफदर अवान, मरीम सफदर और सफदर अवान मुलज़िम थे। 10 साल की सज़ा नवाज शरीफ को, मरीम को सज़ा, सफदर अवान को सज़ा, जदादे ज़ब्त और अरबों रुपए की। फिर बाद में एवन फील्ड का आया, अल अज़ीज़ा का आया 7 साल, और उसमें वो जजमेंट सस्पेंड नहीं थी हुई, उसमें मेडिकल ग्राउंड पे बेल ली क्योंकि मेरिट पे केस नहीं बनता। मेरिट पे याद रखिएगा केस वापस ले लिया था। ये बातें करना कि जनाब करप्शन के सबूत नहीं है, आज मैं ये भी आपके लोगों के सामने क्लियर कर दूं। वक्त हुआ तो सेक्शन 9 जो है ना, बैकग्राउंड पे ज़रूर चलेगा नैब का, जिसमें बताया गया है कि करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस है क्या। ज़रा आम नाज़रीन को भी समझना ज़रूरी है। ये पुराना दौर चला गया एंटी करप्शन लॉ का कि पैसे देते हुए, पैसे लेते हुए पकड़ा गया, नोटों पे निशान थे। अब वाइट कॉलर क्राइम में आप 12 तरह के जराइम हैं, यानी आप करप्शन ट्रेसेस तो छोड़ते नहीं है। किसी का काम किया, पैसे लिए, बच्चों के नाम पे ले ली, बच्चों के नाम जायदादें बना ली, बेनामी जायदादें बना ली, अपनी औकात से ज़्यादा असासे रख लिए जो डिक्लेयर करके। तो ये 12 तरह के मुख्तलिफ जराइम हैं जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। कानूनी तौर पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाते हैं, याद रखिएगा, मैं फिर क्लियर कर दूं आपको। ये साबित अगर हो जाए तो सजा है। अब इसमें यह कहना कि करप्शन साबित नहीं हुई, इसमें करप्शन साबित करने की बात ही नहीं है। ये तो ओनस है, आप पे है। इसमें इल्जाम उसने साबित करना है कि ये मेरा जायज़ पैसा है। जैसे वो कहता है जनाब ये मैंने फलां कारोबार से पैसा बनाया है और मैंने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ तो ऐसी बात है नहीं है ना। तो ये तो ज़रा ये समझ जाए, बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ जाए। तो इनमें सज़ा हुई और ये कैलिग्राफी फाउंड मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा, ये सारी वो वाक़े हैं, ये वो असासे, ये सारी चीज़ें आपका इसलिए बताना दोहराना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि यहाँ ये बड़ा क्लियर कट ओपन एंड शट केसेस हैं। अगर वाकई ये बेगुनाह है तो इन्होंने चाहिए फ़ौरन आए, डे टू डे ट्रायल करें, ख़त्म करें। ये मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, जब अपीलें आ गई डे टू डे अपीलें सुनी और ख़त्म करें। लेकिन डिले करना ये मजाक बनाया हुआ है और उस पर बहरहाल अभी तक तो कामयाब हैं। आज फिर वही तरीक़ाकार, मरीम नवाज़ आई, हाज़िरी लगाई उन्होंने, अपने जितने शामिल बाजी आए हुए थे एक एक को, और फिर वही तरीक़ाकार पर वो अदालत में आने बैठने से पहले आगे वो सारों ने खड़े होकर झुक के सलाम किया, जैसे ग़ुलाम दर ग़ुलाम, ज़ाती ग़ुलाम है। अतात आर्डर पेश हुए और उन्होंने कहा जी इरफान कादर को वकील कर लिया। इरफान कादर सबका अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं, आपको पता है। और उन्होंने
ये वकील कर ले, उनका वकालतनामा दाखिल कर दिया है। अदालत ने हाँ नहीं दाखिल नहीं किया, कहा मैं दाखिल कर दूँगा आज। और 4 हफ्तों की फिर इल्तवा। अगर इल्तवा नहीं था तो आज इल्तवा मांगने की क्या ज़रूरत थी आपको? 4 हफ्तों का इल्तवा मांगा ना, जो क्या ज़रूरत थी इल्तवा मांगने की? और अदालत ने भी इस बात में कहा कि मुनासिब होता कि इरफान खान साहब खुद आते, आकर टाइम मांगते। ये ट्रेडिशंस हैं, जो ट्रेडिशंस पे जिस पे अमल दरामद होना चाहिए। और नैब की तरफ से भी एतराज़ात आए इसके ऊपर, बड़ी क्लैरिटी के साथ एतराज़ात आए कि अमजद परवेज़ भी इसी तरह टाइम गुजारते रहे। इसमें फिर अतात आर्डर ने बताया कि जनाब वो बीमार थे, उनको कॉलर, उनको बेल्ट लगी हुई है। अदालत का था कि अगर मुनासिब तरीक़ाकार था कि वो दरख्वास्त देते, वो चीज़ें सारी सामने आती। यानी ये वो लोग हैं जो गॉड फादर या सीजन माफिया कॉन्सेप्ट ये नहीं समझते अदालतों वगैरह को कुछ, ये अपने तरीके से अदालत। लेकिन अदालत ने भी आज बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने रखी। अदालती डिकोरम क्या है, चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, ये बताया, उनको तालीम दी, ये सारी चीज़ों को सामने रख दे। और वहाँ अतात आर्डर बताया कि हम भी केस को तोल नहीं देना चाहते, हम लटकाना नहीं चाहते हैं। बाहर आके यही कहती है हम नहीं लटकाना चाहते। भाई इतने अर्से से आप कर क्या रहे हैं? ये आपके सामने है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। और अतात आर्डर ने जवाब देने की कोशिश की तो अदालत ने खुद ही बताया कि आप तो कहेंगे कि ताख़ीर करने के बहुत और से तरीके भी हैं। तो अभी तो बहरहाल कामयाब हो रहा है। इस पर अदालत में हंसी भी आई और लोगों में बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को देखा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ज़्यादती है सारे निज़ाम को समझते करते हुए। और ये सारा कार सबको पता है, तरीक़ाकार क्या है, किसी को लटकाना कैसे है। और अभी तो फ़िलहाल तरीक़ाकार लटकाते हैं ना। और दरख्वास्त दायर करने का भी आज को अंदिया दिया। ये मैं दरख्वास्त के बारे में पहले कह चुका हूँ, ये अपील है, यहाँ एडिशनल एविडेंस नहीं आ सकती। यहाँ पर ये आनी है जो ट्रायल के अंदर चीज़ें तय हुई हैं, क्या शहादत में क्या सुकम रह गया है, क्या शहादत पढ़ी नहीं गई, या क्या ऐसी इर्रेगुलरिटी है वो देख रही हैं। तो वो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक वो अरशद मलिक की वीडियो की बातें हैं, वो तो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। शहादत का दर्जा नहीं दिया ना उन्होंने आज तक उस वीडियो को बाकायदा अदालत में आके कोई शहादतें पेश की हो, उस पर कोई जरा हुई हो। तो ये तो ड्रामा आप और मेरे को बनाने के लिए है, अखबारी खबर बनाने के लिए। ये दरख्वास्त इस तरह की कोई भी अपील में आएगी तो ये काबिल समात ही नहीं है, लेकिन खबर बनाई जाएगी कि हमने ये दाखिल कर दिया, हम ये कर दिया, ये सुना नहीं गया। तो वक्त से पहले बता दूं, एडिशनल शहादत नहीं ली जा सकती इस मौके के ऊपर बड़ी। और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाइप और ज्यादती है हमारे चंद मीडिया हाउसेस की तरफ से, हमारे सोशल मीडिया के लोगों की तरफ से, कि इस बात को तूल दे रहे हैं, इस बात को लटका रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ये नहीं रखना चाहिए, उन्हें बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखना चाहिए। आवाम को सच बताना चाहिए। फौजदारी कवानीन के मुताबिक चीज़ें चलनी है, या ख्वाहिशात पे नहीं चलनी। ये तो ख्वाहिशात पे चलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं हमारी अदालत हो, यानी हमारी क्रिकेट ग्राउंड हो, बॉलर भी हम हो, बैट्समैन भी हो, बैटमैन भी हम ही, और हम ही सारा कुछ काम करें, अंपायर भी हम हो, ये सारा कुछ फैसला हम करें। ये नहीं होता फौजदारी कवानीन के अंदर। ये मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है इस निज़ाम के साथ। और कितनी देर बेवकूफ़ बनाएंगे ये सारे। पर ये बेवकूफ़ बनाना इनका एक वतीरा बन चुका है। अब समाअत 6 अक्टूबर के लिए गई है, केस इनका बनता कोई नहीं है। और लटकाना चाहें कितना का लटकाएंगे सारे निज़ाम को, बहुत मुश्किल है। बाहर आके फिर वही घिसी पिटी तकरीरें कि जनाब महंगाई हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है महंगाई, 2011 से मैं देखता आया। महंगाई तो आप बताएं ना करनी कैसी है कंट्रोल। बिजली की कीमतें ज़्यादा हो रही है, नेपरा आप लोगों ने बनाया था, रेगुलेटर्स, ये काम तो नेपरा कर रहा है। गैस की कीमतें बढ़ा दी, आपका निज़ाम है, सेल टैक्स आप लेते रहे थे, आप करते रहे थे। फिर आपके पे तो इल्ज़ाम बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जिस तरह आप दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं, जिस तरह मोदी का बयानिया लेकर चल रहे हैं। तो बाहर आके वो तकरीर जो है ना, असल में इनका शौक है ना, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बाहर आकर बैठ के इदारों को बैश करे। आज वो बता रहे थे कि इमरान खान ने इदारों की बेतौकीरी की है। किस की बेतौकीरी नहीं की इन्होंने? नैब पे इल्ज़ाम लगाए, झूठे इल्ज़ाम लगाए। भाई है तो जाए, अदालतों में जाए, आप खाली इल्ज़ाम क्यों लेते हैं?
अगर है कोई ऐसी चीज़, जाएं जाकर आवाम भी हमारी समझ से बाहर है, आवाम क्यों नहीं पूछती इन चीज़ों को कि लाएं सामने। मैंने कई दफ़ा कहा, यानी मुझे कोई शिकायत होती है मैं दरखास्तें देता हूँ। मैंने जैसे उस्मान बुज़दार के खिलाफ दरखास्तें दी हैं, मैंने कई मौजूदा जो वजीर है उनके खिलाफ दरखास्तें दी हैं, कंप्लेंटें फाइल की हैं मैंने मुझे अगर इलेक्शन कमीशन से एतराज़ है तो मैंने दरखास्तें वहाँ दी है। ये खाली मीडिया पे आगे नहीं मैंने शुरू कर दिया तकरीरें और इस तरह की बातें करनी है। हमें कुछ सोचना है, समझना है, थोड़ा सा अक्ल करनी है माजरत के साथ। मैं यही सबक देता रहता हूँ, मैं यही बताता रहता हूँ। किसी ने कहा कान कुत्ता लेके भाई, कान पहले देख तो लें कुत्ते के पीछे, बाद में भागिएगा। यहाँ बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ जो बताना है लाएं। ये नहीं इतने साल से इक़्तिदारों के वानों पे बैठे रहे, क्या कर लिया उन्होंने। और वो तोशा खाना और इस हवाले से मैंने ख़त लिखे हुए हैं, मैंने बाकायदा पब्लिक करने के हवाले से मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा मैं क्या करूँ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मैंने ख़त लिखे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी, और 62 और 63 पे अमल दरामद के लिए। अभी फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।